अब मैं बताऊँ गाइड, हाँ एवरी पीपल यू केयरफुल, नो नीड गाइड। टिकट आपको वार कोड लगा है एंट्री गेट पे, उससे कर लेना, तो मैं अपने फ़ोन से कराऊँ। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुणे करीम ब्लॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मैंने आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने अपना ट्राइपॉड उठाया और फ़ोन लगाकर आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैंने ब्लॉग बनाया था 6 महीने पहले ब्लॉग बनाया था मैं, अभी तक ब्लॉग बना नहीं हूँ। आज ट्रिप जा रही है, हमारी ट्रिप की तैयारी चल रही है, इसलिए मैंने आज लास्ट मिनट पर ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो हमारे आज ट्रिप की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। ये हमारे 2 बड़े बड़े बैग तैयार हुए हैं, इतने वज़न बैग है ये 2। इस बार की ट्रिप 1 हफ्ते की ट्रिप है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सामान है। और इसके अलावा देखेंगे तो ये मेरा गोप्रो का बॉक्स है और ये कैनन का कैमरा, और इसके अलावा और थोड़े चीज़ें हैं वो अभी पैक करने बाकी है। और अभी जैसे आज शाम को निकलना है हमें यहाँ से पुणे से, तो जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे जैसे ट्रिप कंटिन्यू होंगी वैसा वैसा मैं ब्लॉग बनाते जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं, चलो। तो गाइज़ अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। मुझे वीडियो बनाना था एयरपोर्ट आने तक का, पर हमारी फ़्लाइट इतनी ज़्यादा, हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट आखिरी टाइम पे मुझे मिली है। इससे पहले अभी तक फ़्लाइट मेरी छूटी जाती थी, कभी थोड़ा सा देर हो जाता था। अभी देखते हैं, अभी बैगेज के लिए रुके हैं। तो फाइनली गाइस हम होटल पहुंच चुके हैं, और होटल पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं होटल पहुंचते पहुंचते। ताकि जो हमें पहुंचना था होटल 12 बजे तक, और हम पहुंच चुके हैं 1:30 बजे तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था। आज इतना थका देने वाला दिन था कि मेरी फ़्लाइट छूटते छूटते बची है 5 मिनट में। 5 मिनट और थोड़ा लेट हो जाता तो मेरी फ़्लाइट छूट जाती थी आज। और खैर अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पर पहुँचा दिया हमारे अज़हर भाई ने। अज़हर भाई हमारे रिक्शा वाले ने बहुत मेहनत की बेचारे ने, नो एंट्री में से गाड़ी भगाकर यहाँ से वहाँ से शॉर्टकट मार के अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर पहुँचा दिया उन्होंने। और फ़्लाइट भी जल्द 11:30 को ही लैंड हुई थी। थोड़ा लगे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा मुझे एयरपोर्ट से होटल आने के लिए थोड़ा सा देर हो गया, और बहुत थक चुका हूँ आज। और बात करें होटल की तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होटल है। आपको होटल एक दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, और कल शाम को हम जब होटल पहुंचे थे बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। कुछ लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद फ्रेश होकर सोने के लिए कम से कम 3 बजे 3-4 घंटे की नींद हुई है। अभी सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा। अभी जस्ट उठ के मैं फ्रेश होकर तैयार हुआ हूँ, और अभी मुझे नेक्स्ट अभी ट्रिप के लिए निकलना है सुबह सुबह। तो उतनी ज़्यादा तो नींद हुई नहीं, फिर भी रेडी हो गई सुबह सुबह। और ट्रिप के लिए अभी सामान वही मैंने चार्जिंग को मैंने यहाँ पर कैमरे के बैटरी चार्जिंग को लगाई है, और गोप्रो की भी बैटरी चार्जिंग को लगाई है। कैमरे की वहाँ पर बैटरी चार्जिंग को लगाई है, और गोप्रो की यहाँ पर लगाई है। सब सामान तैयार कर रहा हूँ, और अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। और पहले इसमें क्या है, माशाल्लाह ऑमलेट है अंडे का, और इसके अंदर है अम्मी को दे रहा हूँ। और इसके अंदर पराठे है, और इसके अंदर क्या है, चटनी नहीं है ना, सफ़ेद पराठे की अचार। ये सुबह का नाश्ता है हमारा, और उसके अंदर वहाँ पे कॉफ़ी दिया है उन्होंने।
आज हम लोग आगरा जा रहे हैं, आगरा घूमने के लिए निकल चुके हैं। हमारी कैब वाला रुका है मेन रोड पर, उसी के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। सुबह 8 बजे हम दिल्ली से निकले थे और अभी 1:45 हो रहे हैं। 1:45 को हम आगरा पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा हमारे गाड़ी में सीएनजी भी ख़त्म हो गई थी और हमारी गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया था, इसलिए हमें थोड़ा रुकना पड़ा ज़रा थोड़ी देर पर, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। 4 घंटे का रास्ता 6 घंटे का हो गया। कोई बात नहीं, अभी हम लोग अभी पहुँच चुके हैं, 1:45 हो रहे हैं। अभी देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ताजमहल। कहाँ से आप? पूना से हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र में। तो आप गाइड लेके जाइए, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। और आपको लगेगा कि ये आपको टूर खराब कर देगा, इतने पैसे खर्च करके आप आए हैं यहाँ तक। हाँ, आप ऐसे बोलिए कि तुम संग में रहो, मेरे साथ ही चलो, लेकिन मैं गाइड लेके जा रहा हूँ भाई को, बस ऐसे बोलिएगा। तो क्या खर्चा है अपना गाइड का? गाइड का ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से 1475 है, लेकिन अभी मात्र 500 रुपये चार्ज करते हैं। नहीं, इतना तो नहीं दूंगा मैं। 500 रुपये नहीं, क्योंकि मैंने एक गाइड पहले से ये किया था, पहले उतना तो नहीं दूंगा। तुम बोलो कितने? आप कितने देंगे तो मुझे बताओ। पहले सर्विस एक काम कीजिए, आप दिन भाई हैं मेरे। नहीं, सर्विस नहीं, पहले ठहराओ ना, बात है। तुम बोलेंगे सर्विस हमारे ऐसी वैसे नहीं। कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, अल्लाह को भरोसा है, आपको नहीं है? वो तो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के भरोसा करके तो आए हो ना। कि आपको हॉस्पिटल में गोल्फ कोर्स से जाइए, दिखाने के लिए मिसगाइड करते हैं, गाइड बताना दो कुछ और कुछ नहीं। बरोबर है। पूरा माहौल ख़राब कर दिया है ताजमहल का, पूरा बार्गिंग ये अलग बोल रहा है कुछ, तुम अलग बोल रहे हो कुछ, और वो पीछे गाड़ी वाले कुछ अलग बोल रहे हैं। सब अपना अपना सही है। यूनिटी वगैरह नहीं है? नहीं, यूनिटी क्या है कि जब से कोविड लगा ना तब से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अदरवाइज पहले बड़ा इजी था सारा। हाँ, तो पहले भी प्राइवेट ही था ऐसे, मतलब नहीं, जैसे कोविड की वजह से अभी बाहर काम नहीं है तो लोग सारे पार्किंग में काम करते हैं। हाँ। इससे पहले क्या होता था, कंपनी की तरफ से मैसेज आता था, लोग घुमाने के लिए आराम से जाते थे, उसमें कोई मतलब हम लोग कोई पार्किंग नहीं है। हाँ, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पार्किंग है क्योंकि बाहर काम नहीं है। और जो गवर्नमेंट की रेट होती है बिल्कुल ना के बराबर, मात्र आपको मतलब मैंने 500 रुपये बोले, बहुत कम बोले हैं जो समझिए। आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हो, यूपीटी गवर्नमेंट की लाइसेंस पे, उस पर भी जा सकते हो साइड पे, वहाँ आपको सब कुछ डिटेल मिलेगी आपको। नहीं ठीक है, कोई नहीं, कंपलसरी होता है। 10 रुपये वाली भैया ने 10 रुपये का होता है। ये चप्पल जूते को पहन, ये गोल्फ से जाएगा आपको ऐसे। हाँ, तो देखिए ना, वहाँ पे मिल जाएगा, देखता हूँ कभी को। हम का भी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, कभी मिलता है भैया, गाइड लेना चाहिए या नहीं? अदरवाइज मैं मना जाके फिर वापस लौटूंगा। कितने देर तक आऊँ? 50 रुपये बता आपके लिए एडवाइस है, जहाँ आपको ड्रॉप करे ना उनसे स्टेप काउंट कीजिएगा, कितनी दूर छोड़ती है। कितना दूर छोड़ रहे हो? 100-150 मीटर। टांगे वाले सब जा रहे, तो हम छोड़ेंगे, टांगे वाले, रिक्शे वाले सब मैं छोड़ता हूँ। मीटर पहले छोड़ दो, इनसे कुछ बात करना। फिर आप बैठो, कहाँ बैठना? रिक्शे करना, इधर घूम के बैठो सीधे, इधर घूम जाए, वापस आएगा ना मेरे साथ पैसे मिलवाएगा। हाँ, वो वापसी में आप बच्चा ले लो, यहाँ से आएगा, ले लो। अरे भाई जाने दे, जाते ऐसा करना होता है, इधर से बैग मेरे साथ आगे करके भी व्यवहार कर ली, कहीं से करवा दो ना, देख लेना, करवा दो। सच में करवा देगा ना भाई? हाँ भाई, नहीं तो चुप, अभी तेरा भाड़ा मिल रहा बोल के तू चुप अप्लाई कर देगा। अब मैं बताऊँ गाइड, हाँ एवरी पीपल यू केयरफुल, नो नीड गाइड। टिकट आपका वार कोड लगा है एंट्री गेट पे, उससे कर ले रहे, तो मैं अपने फ़ोन से कराऊँ, तुम्हारे फ़ोन से? हाँ, मेरे फ़ोन है ना, जाके ASI PU मनी साइट है। हाँ, क्या भैया, उससे हो जाएगा। गाइड की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती का यहाँ पे लोग लूट माचा रखे। मैं कह रहा हूँ ताजमहल पे आगे पेट्रोल लेने जा रहा हूँ गाड़ी, चलिए 15-20 मिनट होंगे। 20 मिनट गूगल में जाइए, ASI PU मनी साइट डालो, साइट हाँ, फ़ोन के अंदर
फ़ोन के अंदर टिकट हो जाएगा तुम्हारे फ़ोन से ही होगा टिकट। वहाँ पे भी जाओ वार कोड से करो वही साइड है। जल्दी छोड़ दो। हाँ मैं तो छोड़ दूँ चेक पोस्ट से आपको। तो गाइस फाइनली हम लोग ताजमहल पहुंच चुके हैं। ताजमहल के लिए जाने के लिए हम अभी वॉक कर रहे हैं। कुछ तकरीबन 400-500 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर गाइड वाले मुझे बहुत सता रहे थे गाइड लेने के लिए, पर आप समझदार हो तो गाइड मत लेना, ऑनलाइन टिकट बुक कर देना। सन ईयर 1884 में ऐसा दिखता था ताजमहल। 1892 में ऐसा दिखता था और 1892 में भी ऐसा ही दिखता था। 1898 में ऐसा हो गया, फिर 1899 में ऐसा हुआ, फिर 1901 में ऐसा, 1910, 1901, 1910, 1959, 1985, 1987, 1993, 2001, 2015, 2018। इसके बाद नहीं है फ़िलहाल, तो अभी भी ऐसे ही दिखता होगा। फिर ये सब कारागिरी जो अभी तक है इसकी, ताजमहल या फिर दूसरी चीज़ों की। मेन ताजमहल का एंट्रेंस, और आप जब अगर एंट्रेंस में दाखिल होगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा मिलेगा। माशाल्लाह। और यहाँ का अंदर की बात करें तो बहुत ही ठंडा माहौल है और व्यू भी बहुत अच्छा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस वेट एंड लेट्स सी द ताजमहल। माशाल्लाह, ये है ताजमहल, 7 अजूबों में से एक अजूबा। क्या खूबसूरती है अल्हम्दुलिल्लाह ताजमहल की। और आज थोड़ा सा आज संडे है इसलिए थोड़ा सा रश ज़्यादा है, आप देख सकते हो। गाइड ले लो जगह आपके, और आपको अच्छे एंगल निकाल के आपके हाथ में दे देगा कैमरा। बोलिए। तो गाइज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और फ़ोटो खींचना, कभी आप कैमरा लेकर भी आते हो तो फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर फ़ोटो आती नहीं है। तो आपको ऐसे गाइड मिल जाएंगे यहाँ पर। आपका नाम क्या बोला? चांद भाई। जैसे फ़ोटोग्राफ़र, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, आपको क्लिक करा कर देंगे, रिजनेबल रेट में बार्गिंग कर सकते हो आप। और अच्छे इनका रवैया भी अच्छा लगा मुझे। कभी आए तो इनसे मिलना ज़रूरी है, आइए फिर बोलो। तो ये एग्जैक्टली ताजमहल के राइट साइड का हिस्सा है और ये है ताजमहल के बाजू एक मस्जिद है, शाही मस्जिद ताजमहल की। माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी मस्जिद है, शाही मस्जिद। और इसके अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे नज़दीक आएंगे तो ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि समर सीज़न चल रहा है। और यहाँ पर जैसे मस्जिद में कदम रखे माशाल्लाह तो ठंडा लग रहा है एकदम। और ताजमहल तो है ही ठंडा, संगमरमर का बना हुआ है। वहाँ तो उसके नज़दीक जाने पर ही ठंडा ठंडा लग रहा है। और ये तो मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठंडी है, जैसे कि देख सकते हो आप। और लोग सोए हुए मस्जिद में, ठंडा मस्त एकदम माशाल्लाह मस्जिद।
बहुत ही ज़्यादा बड़ी मस्जिद है, कम से कम वहाँ से स्टार्ट और वहाँ से कम एक सफ़ में आराम से 100-125 आदमी आराम से रुक सकते होंगे एक सफ़ में आराम से। और मस्जिद का एंट्रेंस यहाँ से एक है, ये मेन गेट, वहाँ से भी एक गेट, वहाँ से भी एक गेट और पीछे से भी रास्ता है। बहुत बड़ी मस्जिद है। और सामने है ताजमहल, आपको दिखाता हूँ ताजमहल। क्या व्यू है, नज़ारा है, माशाअल्लाह क्या नज़ारा है। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी निकल चुके हैं क्योंकि हमें इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अभी डायरेक्ट दिल्ली जाके मिलते हैं। अभी चाय पी रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए और मथुरा से आगे एक होटल मिला तो वहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके थे। अभी नाश्ता वगैरह करके हम चाय पी रहे हैं। अभी निकलेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली को जाकर आराम करेंगे। आज पूरा दिन थकावट देने वाला था, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। अब जाके सिर्फ सोने का डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं आगरा से। तो यहाँ से आगरा दिल्ली से कम 250 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा था थोड़ा आसानी सफ़र होगा पर आसान हुआ नहीं। पूरा दिन भर मुझे गाड़ी में बैठना पड़ा, सिवाय वहाँ पे जहाँ आगरा पे हम लोग जहाँ उतरे थे वहाँ पे 2-2.5 घंटा हम रुके। इसके अलावा पूरा दिन सफ़र में चला गया है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा है। तो इसलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।